हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल चल रही है उसमें जो पात्र पसंद किए गए हैं वो ऐसे ही क्यों, वह पात्र ही क्यों पसंद किए हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या हमें सीख मिलती है, उसकी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो हम पहले गोकुल धाम सोसाइटी की बात करेंगे। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि व्हीकल के बिना मनुष्य कैसे अपना काम कर लेते हैं या कैसे बिना व्हीकल से भी काम हो जाता है या रह सकते हैं। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि चाहे हमारे पास व्हीकल हो या न हो, पर हम जाहिर जो सुविधा है बस रिक्शा, उसके सहारे भी हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं या हम अपने काम के स्थल तक रिक्शा करके भी जा सकते हैं। पर्सनल व्हीकल की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हर किसी के पास व्हीकल होना ज़रूरी नहीं है। आप देखेंगे कि भीड़े के अलावा और किसी के पास टू व्हील तक नहीं है। यानी कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भी अपना प्राइवेट धंधा करने वाले हो, यानी कि अपना खुद का बिजनेस हो, फिर भी वह बिना व्हीकल से ही अपनी दुकान पर पहुंच सकता है। इसलिए हमें कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात नोंदनीय है कि हर घर में, हर परिवार में एक ही संतान है। चाहे किसी का भी उदाहरण ले लो, जेठालाल हो या डॉक्टर हाथी हो, एक ही संतान है, दूसरी संतान नहीं है। इससे क्या कहना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उस पर काबू करना, नियंत्रण लाना ज़रूरी हो गया है। इसलिए एक ही संतान काफ़ी हो, चाहे वो लड़की ही क्यों न हो, फिर भी हमें एक ही संतान की ज़रूरत होती है, या एक ही संतान हो तो भी पर्याप्त है। और दूसरी बात ये नोंदनी है कि गोकुल धाम सोसाइटी में दो ऐसे व्यक्ति है जो निसंतान है, उसे कोई संतान नहीं है, फिर भी कहीं भी कभी भी उसे निसंतान होने का दुख नहीं दिखाई देता। चाहे वैज्ञानिक अय्यर हो या कलम चलाने वाले तारक मेहता हो, उन्हें कोई संतान नहीं है, फिर भी वह अपनी मौज में अपने तरह से आनंद से जीते हैं। और एक बात नोंदनीय है कि जिस महिला को संतान नहीं है उसे पड़ोस वाले कभी पूछते नहीं कि तुम्हारे कितनी संतान है या नहीं। तो मैं भारतीय की सभी नारियों से, माताओं से विनती करता हूँ कि जिस औरत को संतान न हो उसे बार बार पूछिए मत कि आपको कितनी संतान है, लड़का है या लड़की है।
कभी उसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसे दुख होता है, पीड़ा होती है, उसे बुरा लगता है। इसलिए संतान हो या न हो, पर अपने अंदाज से ज़िंदगी जी लेना चाहिए। और एक बात नोंदनीय है कि गोकुलधाम सोसाइटी में पोपट भाई नाम का एक व्यक्ति है, जो उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। यह सीरियल है, पर फिर भी सभी लोग आड़ पड़ोस में रहने वाले उनके शादी की खबर सुनते, अपनी शादी की बात चल रही हो, इतना खुश होते हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, अगर अपने पास पड़ोस में कोई कुंवारा लड़का हो या लड़की, उसकी शादी की बात चल रही है, तो उसमें विक्षेप डालना नहीं चाहिए, विघ्न डालना नहीं चाहिए। क्योंकि आप गोकुलधाम सोसाइटी को देख लीजिए, अगर कोई मेहमान पोपटलाल के घर आ रहे हो, उसका पता पूछते हो, तो गोकुलधाम का कोई भी व्यक्ति उनके घर तक पहुंचा देते हैं। मगर अपने वास्तविक संसार में क्या है? अगर किसी को पता चले कि ये मेहमान वो किसी के घर लड़का या लड़की देखने जाते हैं, तो हम बीच में से ही उसे वापस भेज देते हैं, कह देते हैं कि वो तो ऐसा है वैसा है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमें गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों से सीखना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी में चंपक चाचा नामक एक ही बुजुर्ग व्यक्ति है, फिर भी सभी उनका आदर सत्कार करता है, उनका कहना मानते हैं। तो हमें भी ये संसार में ऐसा ही करना चाहिए कि अपने घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका सत्कार करना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए, क्योंकि उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। आप देखते होंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी पर जब भी कभी कोई मुश्किलें आ पड़ी हो, तो उनका हल चंपक चाचा के पास होता ही है। तो इस तरह गोकुलधाम सोसाइटी में कई ऐसी सारी बाबत है, कई हर एक व्यक्ति में कई ऐसे गुण हैं जो हमें वास्तविक संसार में अपनाने को कहते हैं। फिर तारक मेहता की वाइफ अंजलि भाभी को ही देख लीजिए, तारक को पसंद नहीं है, फिर भी करेला का जूस पिलाती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वास्थ्य अच्छी हो तो हो पहली ज़रूरियात है, यानी कि हमारी स्वास्थ्य सारी होनी चाहिए। खाने में हमें पसंद हो या न हो, फिर भी वो खाना ज़रूरी होता है। हर एक नारी को, हर एक माता को, हर एक गृहिणी को अपने घर के सभी सभ्यों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कई तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में कई ऐसे गुण हैं कि हम बताए न जाए तो कई वक्त, कई घंटे बीत जाते हैं। पर आज इतना काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में हमें और कुछ बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।